हेलो क्लास 12th, हाउ आर यू? वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.3 के जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 7 सम को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके, समझ चुके कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, क्या क्या हम इसमें यूज करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, वो हम सारी जो बातें हैं इनको डिस्कस कर चुके पॉइंट्स को प्रीवियस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन 8 से 18 तक जो क्वेश्चन बचे हैं उनको सॉल्व करेंगे। चलिए डोंट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 8। हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट क्या है देखिए। अब रूल क्या रहेंगे हम पहले समझ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो को आपने देखा है, नहीं देखा तो ध्यान से देख लीजिए इसको। अब यहाँ पर क्या स्टेटमेंट दी गई है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड यहाँ पर करने के लिए कहा गया है। वेक्टर ए एंड बी हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या कहा है, दो वेक्टर हैं ए और बी, उनका सेम मैग्नीट्यूड है और सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60। उनके बीच का जो एंगल है वो 60 दिया गया है। एंड देयर स्केलर प्रोडक्ट इज 1/2। उनका स्केलर प्रोडक्ट हमें दिया गया है। तो कौन सा रूल, कौन सा मेथड यहाँ हम अप्लाई करें। हमें एंगल दिया गया है, उनका स्केलर प्रोडक्ट दिया गया और मैग्नीट्यूड का इक्वल दिया गया है। तो हमने एंगल की बात की थी, दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए एंड बी। दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो क्या था हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमारा एक मेथड था, फॉर्मूला था कि दो वेक्टर हमें दिए जाए, उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें क्या क्या गिवन है, एंगल यानी कि थीटा हमें दिया गया है 60 और इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी वो हमें दिया 1/2। और साथ के साथ ये भी कहा गया है कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। अब हम किसी एक को रिप्लेस यहाँ पर कर लेते। चलिए थीटा हमारे पास 60 है तो cos 60 डिग्री और जो इनका स्केलर प्रोडक्ट है 1/2 है। अब मैं किसी एक को चेंज कर लेता हूं। मैंने क्या किया, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर बी ए के इक्वल है, ए बी के, तो यहाँ पर चेंज आप कर सकते हैं। यहाँ पर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होगी और इसको हम सिंप्लीफाई करें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड को वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड स्क्वायर हो जाएगा। इधर क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसल। यहाँ पर 1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और उसका स्क्वायर। यहाँ से हम करेंगे सिंप्लीफाई तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू किसके आएगा, 1, क्योंकि स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहेगा। क्योंकि दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इक्वल टू 1 के, क्योंकि दोनों का इक्वल कहा गया है तो दोनों का हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अपने सिर्फ क्या करना है, जो इंट्रोडक्शन वीडियो हम बनाते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि सारी चीज़ हम उसमें डिस्कस कर चुके हैं कि एंगल कैसे फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करना है, तो वो सारी चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। कब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, तो वो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन दिया गया बिल्कुल सिंपल सा, आपका आसान सा क्वेश्चन दिया गया। देखिए, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इफ फॉर यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर दिया गया। देखिए, क्योंकि वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए यहां लिखेंगे इज यूनिट वेक्टर, और हमने जब वेक्टर के टाइप्स किए थे वहां पर हम समझा था वेक्टर कौन सा होगा, यूनिट वेक्टर, क्योंकि वेक्टर ए यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा फिर, देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 होगा। ये बात
समझ चुके हैं कि वेक्टर ए अगर यूनिट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 के इक्वल रहेगा। चलिए अब हमें यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट दिया गया, उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या दिया है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर एक्स और ए है, उनका डिफरेंस डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12 के हमें दिया, मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर एक्स को वेक्टर एक्स के साथ करेंगे, वेक्टर एक्स डॉट वेक्टर एक्स, फिर इसको इसके साथ करेंगे प्लस में वेक्टर ए और वेक्टर एक्स का डॉट प्रोडक्ट। अब करेंगे इसको, तो यहाँ पर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एक्स यहाँ रहेगा और माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 12। और जब दो वेक्टर को हम वेक्टर ए या वेक्टर एक्स को उसी के साथ मल्टीप्लाई जब करते हैं किसी वेक्टर को, तो उसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर। और एक प्रॉपर्टी हमने की थी कि वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट है वो क्या रहेगा, कॉम्यूटेटिव रहेगा, यानी कि एक्स डॉट ए करे या ए डॉट एक्स करें वो सेम ही रहेगा। तो ये तो आपके हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ पर आपका रहेगा फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12। अब क्योंकि हमें वेक्टर ए दिया गया है यूनिट वेक्टर, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो यहाँ पुट करो वेक्टर एक्स और इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर 1, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू 12, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इधर आके प्लस ये आपको हो जाएगा 13, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो इसका यहाँ से रूट कैंसिल स्क्वायर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 13 इसका स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास आ जाएगी इसके वैल्यू x जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। तो इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करना है क्वेश्चन, बिल्कुल आपका सिंपल से है। हमारे पास हमारा क्वेश्चन 10th क्या है देखिए, पहले सॉल्व करेंगे उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 को। तो यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दिए गए, इफ वेक्टर a 2i + 2j + 3k, b हमारे पास -i + 2j + k और c इक्वल टू 3i + j। ध्यान रखिए यहाँ पर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। वेक्टर सी के ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दें। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तब हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर हमें ये परपेंडिकुलर दिया गया है और ध्यान रखें जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट वो इक्वल टू 0 आपका रहेगा। बस ये अपने प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करनी है। तो हम पहले फाइंड करेंगे ये वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी। देखिए तो वेक्टर ए प्लस लैम्डा इंटू वेक्टर बी, तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है 2i + 2j + 3k, ये हमारा वेक्टर ए है। प्लस में लैम्डा इंटू बी, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो माइनस लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा, सॉरी यहाँ पर आई ये जे प्लस में लैम्डा के रहेगा। अब हमने इनको करना ऐड कैसे करेंगे, तो 2 माइनस लैम्डा और ये आई, तो इस प्रकार से ऐड करेंगे। 2 प्लस में 2 लैम्डा जे और 3 प्लस में लैम्डा और ये के। तो दो वेक्टर हम इस प्रकार से ऐड करते हैं, कोरस्पॉन्डिंग जब के यहाँ पर रहें कंपोनेंट उनको ऐड किया जाता है इस प्रकार से। अब ये जो वेक्टर हमारे पास आ चुका है वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, ये कहा गया कि ये वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर है बिकॉज वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, इनका जो स्केलर प्रोडक्ट वो इक्वल टू 0 रहेगा। तो देयरफॉर वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। जब दो वेक्टर हमें प्रूव करने हो कि परपेंडिकुलर हैं तो उनका स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे। अगर ऑलरेडी कहा गया है कि दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हैं तो इक्वल टू लेके चलेंगे यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर करेंगे स्केलर प्रोडक्ट। अभी हमारे पास क्या आ चुका है
देखिए अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, इसे जो वेक्टर आपके पास आ चुका है इसकी हम स्केलर प्रोडक्ट करेंगे इस वेक्टर के साथ। तो कैसे करते हैं, इसको इसके साथ करेंगे तो हो जाएगा 6 माइनस में 3 लैम्डा। ध्यान दें यहाँ पर कंपोनेंट्स क्या क्या आपके प्लस में, इसको 1 और ये मल्टीप्लाई में 2 + 2 लैम्डा। क्योंकि यहाँ पर हमें ये नहीं दिया गया तो इसको ऐसा लिख लें, जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो 0 हो जाएगा और इक्वल टू में 0 रहेगी। तो ध्यान रखें। अब 6 + 2 8 -3 लैम्डा + 2 लैम्डा तो माइनस का लैम्डा और इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -8 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 8। तो लैम्डा की हमें वैल्यू ही फाइंड करनी है तो आपके पास क्या आएगी, माइनस प्लस का 8 आपकी रहेगी। ध्यान दें कैसे हमने करना है, यहाँ पर जो कंसेप्ट आपका है वो किसका है कि दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनका स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आपका रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी सिंपल सा है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही फंडा है। सो दैट अब वेक्टर हमें दिए गए, देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस यहाँ पर वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू, इस वेक्टर के साथ ये क्या परपेंडिकुलर है किसी भी नॉन जीरो वेक्टर के लिए। अब ये ऑलरेडी कहा गया है, नहीं यहाँ पर प्रूव करना, हमने वेरीफाई करना, प्रूव करना है कि वेक्टर आपके कैसे हैं परपेंडिकुलर। तो क्या करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट हम यहाँ पर लेके चलेंगे। फॉर 2 नॉन जीरो वेक्टर ए एंड बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। कोई भी दो आपके नॉन जीरो वेक्टर दिए जाएं, वेक्टर ए और बी, अगर उनका स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 आता है तो वी कैन से दैट बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो परपेंडिकुलर कर रहेंगे। अब यहाँ पे मैं जो वेक्टर दिए गए उनका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पर वेक्टर आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है और साथ में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इंटू वेक्टर ए, डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी माइनस में वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए, क्योंकि यहाँ पर प्रूव करना है तो इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। देखिए क्या आएगा, जब इसको इससे करूँगा, ध्यान दें सेम एज है तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसका स्क्वायर और वेक्टर यहाँ मॉडल्स नहीं है, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी स्क्वायर। फिर इसको इसके साथ किया जाएगा तो माइनस वेक्टर ए और वेक्टर यहाँ पर भी यहाँ मैग्नीट्यूड है, ध्यान ही रखना है, डॉट प्रोडक्ट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर ए। अब करेंगे इसके साथ इसको तो प्लस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इनटू वेक्टर ए स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी। अब हमने करना इसको सेम एज है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर, यहाँ पर वेक्टर ए और इसका स्क्वायर। अभी हम पहले बात कर चुके कि दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा कॉम्यूटेटिव रहेगा। ध्यान दें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए सेम एज रहेगा। तो इनको देखिए इसको, तो यहाँ पर सेम एज है तो इनका तो आपका ये कैंसिल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रहेगा वेक्टर ए इसका स्क्वायर वेक्टर बी माइनस में वेक्टर बी का स्क्वायर इनटू वेक्टर ए इसका स्क्वायर। फिर यहाँ पर वही प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूटेटिव यहाँ पर है। देखिए पहले यहाँ पर वेक्टर ए का और यहाँ पे आप चाहते हो, क्योंकि जब हम इसको करेंगे मैग्नीट्यूड यहाँ पर लिख ले, इसका भी मैग्नीट्यूड आपका हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, जब इसको इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी। तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड आपका हो सकता है, इसमें भी यहाँ पर ए और यहाँ पर बी। अब देखिए तो क्या ये सेम नहीं है, कॉम्यूटेटिव होंगे अभी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 0। तो देयरफॉर 2 वेक्टर्स
गिवन, जो गिवन वेक्टर हैं आर परपेंडिकुलर, दोनों आपके हो जाएंगे परपेंडिकुलर। तो आपने इस प्रकार से प्रूव इसको करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन क्या रहेंगे देखिए, समझते वन बाय वन। क्वेश्चन 12 आपका बिल्कुल सिंपल सा आसान सा आपका दिया गया क्या है, यहाँ पर कहा इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इज इक्वल टू 0, वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ स्केलर प्रोडक्ट इक्वल टू 0 दिया गया है, और साथ में क्या कहा है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0, देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट वेक्टर बी। तो वेक्टर बी के बारे में क्या कह सकते हैं देखिए, अब जब किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ हम करेंगे स्केलर प्रोडक्ट, तो हम उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो यहां से जब मैं इसको फाइंड करूं इसके मैग्नीट्यूड को, तो क्या आएगा इक्वल टू 0, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 0 है। इसका मतलब क्या है वेक्टर ए इज आल्सो 0 वेक्टर। तो वेक्टर ए भी क्या है 0 वेक्टर है। अब वेक्टर ए क्योंकि 0 वेक्टर है, अब वेक्टर ए तो 0 वेक्टर आपका रहेगा, तो वेक्टर बी क्या हो सकता है, वेक्टर बी हमारा कुछ भी हो सकता है। फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेक्टर बी सेटिस्फाई, तो कोई भी वैल्यू हम यहां पर ले वेक्टर बी की, वो सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को जो दी गई है। दोनों जो वेक्टर आपका ए के साथ हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट 0 दिया गया है, तो वेक्टर ए का यहां से हम फाइंड कर लेंगे मैग्नीट्यूड 0 आएगा, यानी कि वेक्टर ए हमारे पास क्या रहेगा 0 वेक्टर आपका रहेगा। तो यहां पर ये कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट वो 0 है, कब होगा जब वेक्टर ए हमारे पास 0 ऑलरेडी गिवन है। तो वेक्टर बी हमारा कुछ भी हो सकता है, कोई भी वैल्यू आप इसकी लें तो उसके लिए कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड रहेगी, ट्रू रहेगी। चलिए अब यहां पर जो हमारे पास क्वेश्चन 13 दिया गया है, इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, पहली बात तो क्या कहा है तीनों के तीनों वेक्टर हमारे कैसे यूनिट वेक्टर है, पहली बात तो इसको समझ लें। तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी इज इक्वल टू 1, क्योंकि सभी कैसे हैं और यूनिट वेक्टर हैं। अगर यूनिट वेक्टर है तो इनका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा 1 रहेगा। और साथ में ये दिया गया है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0 में फाइंड क्या करना है देखिए बच्चों, एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने की थी x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो कुछ उसी का हम यहां पर यूज करेंगे, उसी को लेके चलेंगे। तो हम क्या करेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हम लेके चलेंगे। अब यहां पर ऐसा लेके चलेंगे, इसको फिर हम क्या लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इसका इसी के साथ स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि हमने अभी यहां पे समझा है, पहले भी हम समझ चुके हैं। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो क्या हो जाएगा, अभी नहीं कि हमने मल्टीप्लाई करें, मैं कुछ थोड़ा शॉर्टकट में करूंगा। जब वेक्टर ए को वेक्टर ए से करें क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए उसका स्क्वायर, ऐसे ही मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी उसका स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी और उसका भी स्क्वायर। फिर हमारे पास 2ab 2bc 2ca आएगा, 2 कॉमन रखते हैं, 2 कॉमन रखेंगे कॉमन। फिर आएगा आपका वेक्टर a इन डॉट वेक्टर b, फिर वेक्टर b डॉट वेक्टर c और फिर वेक्टर c डॉट वेक्टर a, ये रहेगा। अब क्योंकि यहां पर तीनों जो वेक्टर आपके हैं उनका मैग्नीट्यूड क्या है 1 है, और जो हमारे पास ये दिया गया है वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, इनका क्या दिया है 0, तो यहाँ पर 0 पुट करोगे, ये भी 0 ये भी 0 आपका, तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इनका मैग्नीट्यूड आपका 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये पुट करोगे ये सेम एज रहेगा 2 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये रहेगा। इनको ऐड करें और लेफ्ट साइड में ले आए तो -3 हो जाएगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई में है वो कहां जाएगा अपॉन में आएगा। तो यहां पर आपका रहेगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए। चेंज कर दें इनको, साइड को इंटरचेंज, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और सी
डॉट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस में 3 अपॉन में 2। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ हमने एक आइडेंटिटी यूज की है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमने जो पढ़ी है उसी का यूज किया, बाकी आपकी वेक्टर की जो प्रॉपर्टीज हमने की है वो हमने यूज की है। तो ये हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार से सॉल्व इसको करना है। अब जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास बच्चों 14 दिया गया, देखिए अब यहां पर क्या कहा गया है, इफ इधर वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0, वेक्टर ए और बी में से कोई एक वेक्टर अगर 0 दिया जाए तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होता है, 0 होगा। हम पढ़ चुके ऑलरेडी, हमने प्रॉपर्टी की थी, अगर वेक्टर दो वेक्टर में से कोई एक वेक्टर आपका 0 है तो उनका जो स्केलर प्रोडक्ट भी 0 रहेगा। लेकिन बट देन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा कि अगर दो वेक्टर का हमारे पास डॉट प्रोडक्ट दिया जाए 0 तो क्या उनमें से कोई एक वेक्टर 0 हो सकता है, नहीं। तो यहां पर कहा कि जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जांपल, एग्जांपल लेकर इसको हमने क्या करना है, जस्टिफाई इसको करना। चलिए एक एग्जांपल यहां पर लेके चलते हैं। लेट वेक्टर ए, एक वेक्टर ए हम अपने पास से कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, ऐसा एग्जांपल। तो हम एग्जांपल यहां पर लेके चलेंगे और फिर यहां से प्रूव करेंगे इसको। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया 2i + 4j + 3k, एक वेक्टर हमने ये लिया ए वेक्टर। ऐसे ही हम एक वेक्टर यहां पर लेके चलते हैं बी, वेक्टर बी 3i, इस प्रकार से लें कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट तो 0 आ जाए। तो वेक्टर ये आपका रहेगा 3j और यहां पर 6k। देखिए हमने दो वेक्टर इस प्रकार से लिए हैं। अब पहले हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, वेक्टर a डॉट वेक्टर b। तो कैसे करते, ध्यान दे, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18। तो 6 और 12 18 माइनस 18 क्या आएगा, 0। तो यहां पर देखिए अब वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो स्केलर प्रोडक्ट 0 है, तो क्या ये वेक्टर भी 0 होंगे। इनका हम फाइंड करते हैं मैग्नीट्यूड। कैसे करेंगे, इनका मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कोई वेक्टर 0 वेक्टर कब होगा, जब उसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। तो यहां पर चेक कर लेते हैं क्या इसका मैग्नीट्यूड 0 होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 का 16 और ये 9, तो ये आपका 29 हो जाएगा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 29 आएगा। ऐसे फाइंड करते हैं वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -6 और इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ भी 9 और ये 36। तो ऐड करें 9 और 9 18 और ये 54 हो जाएगा शायद। तो देखिए यहाँ पर दो वेक्टर जो हमारे पास दिए गए हैं। अब कोई भी वेक्टर जो आपका मैग्नीट्यूड इनका है, वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल नहीं आया, ना ही वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 0 के इक्वल आता है। तो यहां से ये प्रूव होता है कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ये ट्रू रहेगा कि वेक्टर ए और बी में से कोई एक अगर 0 है, उनका स्केलर प्रोडक्ट 0 रहेगा। लेकिन अगर दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक वेक्टर 0 के इक्वल हो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा। इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व कर। नंबर जो 15th हमारे पास है, 15th क्या दिया गया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल है ABC, उसके तीनों वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC are 1 2 3 -1 0 0 1 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड द एंगल ABC। यहाँ पर इंट भी दी गई जो एंगल आपका किन दो साइड के बीच में लाई करता है। तो ये हमें दिया गया है, हमें एंगल फाइंड यहाँ पर करना है। तो एक ट्रायंगल यहाँ बना ले पहले रफ, एक ट्रायंगल समझे इसको, ABC तीनों हमें इसके वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर ये 1 2 और 3, बी के हैं 0 1 2 और सॉरी बी के जो आपके रहेंगे यहाँ पर ये बी आपका ये बनेगा रिस्पेक्टिवली का है, तो ये ऑर्डर हम चेंज नहीं कर सकते। -1 0
और 0, सी आपका रहेगा 0, 1 और 2। तो ये एक ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस हमें दिए गए हैं। एंगल हमें फाइंड करना बी ए बी सी, तो कौन सा रहेगा देखिए ए बी सी एंगल ये बनेगा, यहाँ पर एंगल बनेगा, इसको फाइंड करना, हिंट दी हुई गई है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें जब एंगल बनेगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन ये रहेगी इधर, तो बी ए बी सी, यहाँ लिखा भी है कि जो एंगल है बी ए और बी सी साइड के बीच में है, तो उस एंगल को हमने फाइंड करना है। अब हमें क्योंकि यहाँ पर दिए गए कोऑर्डिनेट, हमें फाइंड करनी पड़ेगी साइड फाइंड करेंगे। और एंगल का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या था, कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर दो वेक्टर मान ले, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड, अगर मैं मान लेता इसको वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी, हमें फाइंड करना पड़ेगा। पहले क्या फाइंड करेंगे, पहले बी ए। तो कैसे फाइंड करता है, क्योंकि ए है, ए में से बी को माइनस किया जाएगा, ध्यान रखें ए में से बी, तो 1 माइनस 1 तो प्लस हो जाएगा आई प्लस में, 2 माइनस 0 जे प्लस में, 3 माइनस 0 और ये के सोल्व किया जाए, ये 2i प्लस 2j प्लस 3 के, ये वेक्टर हमारे पास आ जाएगा। इसका फाइंड करना हमने फिर मैग्नीट्यूड, तो इसको वेक्टर ए बी सी जो चाहे लिख सकते हैं। वेक्टर ए इसका मान लें तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 और ये 9, तो ये आपका हो जाएगा 17। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 17, 4 और 4 8 और 9 17। फिर हम फाइंड करेंगे ऐसे बी सी, ये ध्यान रखें। तो बी सी है, सी में से बी को, सी में से 0 माइनस 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा आई, फिर 1 माइनस 0 जे प्लस में, फिर 2 माइनस 0 और ये के, तो आपको हो जाएगा यहाँ पर आई, यहाँ पर प्लस जे, यहाँ पर 2k, ये हो जाएगा। इसका भी फाइंड करें मैग्नीट्यूड क्या आएगा, देखिए इसको वेक्टर बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड 1 1 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 प्लस 4 और ये आपका हो जाएगा 6। मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, ध्यान रखिए ये स्क्वायर रूट आपका रहेगा यहाँ पर भी, और यहाँ भी आपका ये स्क्वायर रूट आपका होगा, ये ध्यान आपने रखना है, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब यहाँ पर हमने सभी वैल्यूज को पुट करना है। अब हमें चाहिए क्या, एक चीज़ हमें चाहिए डॉट प्रोडक्ट और चाहिए इनका, और फाइंड कर लें क्रॉस स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी। इसको हमने वेक्टर ए लिया है और ये हमारे पास बी रहेगा, तो 2 को 1 से 2 रहेगा, प्लस में 2 को 1 से फिर 2 रहेगा, और यहाँ पर 3 और ये 2, तो 3 2 जा 6 आपका हो जाएगा, और ये आपका आएगा 10। यहाँ पर हमने किया इसका स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर पुट करते हैं, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू स्केलर प्रोडक्ट वो 10 है अपॉन में मैग्नीट्यूड फर्स्ट वेक्टर का है √17 और इसका है √6, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई करें 16 7 जा, तो 6 7 जा 42 और 6 1 जा 6 और ये 110। अब थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स 10 अपॉन √102, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे हमने फाइंड करना है इसका एंगल, यहाँ पर पूछा गया जो एंगल ABC आपका रहेगा, तो उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ये हमारा इसका आंसर है। बिल्कुल इस प्रकार से और इसको करना। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है, देखिए अब एंगल तो हमने फाइंड कर लिया है, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, अब कुछ क्वेश्चन इसके और बचते हैं।
16th में यहाँ पर क्या कहा गया है, सो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, और एक एग्जाम्पल आपको बिल्कुल सेम एज दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 21 में। देखिए तो कैसे हम फाइंड करेंगे, प्रूव करेंगे पॉइंट्स को कोलिनियर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम है, उसको देख कर भी आप कर सकते हैं। तो कैसे हम करें, प्रॉपर्टी हमने की थी, ट्रायंगुलर लॉ किया था एडिशन का वेक्टर के। 3 हमें पॉइंट दिए गए हैं, क्या क्या हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर पॉइंट ए वो है 1 2 7 1 2 7, और बी पॉइंट है 2 6 3, एंड सी है 3 10 और माइनस के 1। तो कोलिनियर प्रूव करना है। हमने एक ट्रायंगुलर लॉ किया था, क्या क्या देखिए यहाँ पर भी आपको दिया गया है। हमने ये किया था अगर हमारे पास ये हो जाता है ए सी वैक्टर इज इक्वल टू वैक्टर ए बी इसका मैग्नीट्यूड प्लस में वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड, तो ये वेक्टर आपके जो है 3 पॉइंट आपके दिए गए कोलिनियर पॉइंट आपके प्रूव हो जाएंगे। एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है दिया गया। अब क्योंकि हमें वेक्टर तो दिया ही नहीं गया, वेक्टर हम पहले फाइंड करेंगे और फिर उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो वेक्टर ए बी कैसे होगा, देखिए बी में से ए को 2 - 1 1 यानी कि आई ही रहेगा, 6 - 2 प्लस 4 जे, 3 - 7 माइनस का 4 के, और इसका साथ साथ फाइंड कर लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, और यहाँ भी -4 का भी 16 रहेगा, और आपको जगह 33। फिर फाइंड करते हैं वेक्टर बी सी, ध्यान दें वेक्टर बी सी, तो क्या आएगा, अब सी में से बी को 3 - 2 1 यानी कि आई, फिर 10 - 6 4 जे, -1 - 3 माइनस का 4 और ये के, इसका भी फाइंड करें मैग्नीट्यूड बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का 16, यहाँ भी 4 का 16, तो 32 और 33 ये भी आपका हो जाएगा। अब कौन सा फाइंड करेंगे, सी ए, ध्यान रखें ए बी से बी सी की तरफ, बी सी से फिर सी ए आप करेगा, सी ए वेक्टर, सी ए तो ए में से सी को, ए में से 1 - 3 तो माइनस का 2 और ये आई, फिर 2 - 10 माइनस का 8 जे, 7 माइनस का 1 है प्लस हो जाएगा तो आपका 8 के, इसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। तो क्या रहेगा देखिए वेक्टर सी ए का मैग्नीट्यूड -2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, -8 का 64, ये भी 64, ऐड कर दे 64 और 64 आपका 128 और 4 132, और 132 को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टर करके, इसको 2√33 हम लिख सकते हैं। देखिए अब देखिए अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो पॉइंट आपके कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। तो क्या हमारे पास ये आता है, हम ऐड करते हैं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर हमें क्या करना है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस हमने किया है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लेके चलेंगे इनका, ध्यान रखें, उससे प्रूव करेंगे। तो कैसे, नहीं यहाँ पर तो हमें क्योंकि राइट एंगल तो प्रूव करना ही नहीं, इसमें हमें तो कोलिनियर प्रूव करना, फिर हमें इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस तब यूज करेंगे जब हमें राइट एंगल प्रूव करना हो। तो देखिए ए बी प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, ए बी का मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या है √33, और बी सी भी क्या है √33, को ऐड करें क्या हो जाएगा 2√33, और एक किया आज का देखिए ए सी का क्या है, यही तो है, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए सी। तो ये पॉइंट आपके कोलिनियर बाद में लिखेंगे, हैंस पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। चलिए अब 2 हमारे क्वेश्चन और बचते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। तो 17 में क्या है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस वेक्टर फॉर्म में दिए, वेक्टर फॉर्म में दिए हैं वेक्टर, यानी कि आपको वेक्टर दिए गए 3, राइट एंगल ट्रायंगल
है ये प्रूव करना है। यहाँ पर हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का। तो कैसे करेंगे देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन आपका ये रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17 और एक आपके पास क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 18th। तो यहाँ पर क्या है देखिए स्टेटमेंट, सो दैट द वेक्टर, दो वेक्टर यहाँ पर दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 17। मान लेते इसको वेक्टर ए दैट इज 2i माइनस जे प्लस के और वेक्टर बी 3i माइनस 4j माइनस 4 के, ये दो वेक्टर हमें दिए गए हैं। फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस ये प्रूव कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनको परपेंडिकुलर प्रूव कर दें। अगर यहाँ पर हम प्रूव कर दें कि दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिस हो जाएंगे। और उसके लिए हम कैसे प्रूव करेंगे इनको, फिर हम देखिए यहाँ पर जो आपको दिया गया है राइट एंगल ट्रायंगल के प्रूव करने हैं, दो ही हमें दिए गए, तीन दिए, यहाँ पर ध्यान रखें तीन हमें दिए गए हैं। एक हमारे पास है, अब ये हम सी ले लेते हैं इसको, तीन यहाँ पर दिए गए, इसको बी, ये बीच में हमारा रह गया आई माइनस 3j 5k, तीन वेक्टर हैं, तीन साइड ट्रायंगल के होंगे। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, इनका फाइंड करते पहले मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का 4 प्लस 1 प्लस 1, तो आपका हो जाएगा √6 हो जाएगा। और ऐसे ही फाइंड करेंगे फिर बी जो वेक्टर बनेगा उसका साइड ट्रायंगल की हम ए बी सी इस वेक्टर के फॉर्म में इसको लिख लेंगे। तो इसका हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, 3 का 9, 5 का 25, तो 10, ये आपको हो जाएगा 35। फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, ये भी 16, और इनको ऐड कीजिए, ये 32 और ये 9, तो 41। अब क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल की बात हमने करनी है, तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ी, किसी एक साइड का स्क्वायर बाकी की दो साइड का स्क्वायर का सम के इक्वल हो तो वो आपकी राइट एंगल ट्रायंगल होती है। ये हमने यहाँ पर चेक करना है। तो पहले इनका स्क्वायर कर लें, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो आपको हो जाएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा। ऐसे ही वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करोगे तो 35। ऐसे ही लेंगे सी वेक्टर और इसका बी स्क्वायर, तो आपका 41। किन दो को ऐड करें देखिए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड स्क्वायर का प्लस में वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर क्या क्या है देखिए, ए का हमारे पास क्या है 6, बी का है 35, इक्वल टू किसका है 41 और किसका ये सी का। तो ये आपका हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर सी के इक्वल आ चुका है। तो ये कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इसको कर चुके हैं कि ये हमारे एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पर होगा, जो सी के अपोजिट आपकी साइड होगी उसके एंगल जो सी के अपोजिट आएगा वो आपका राइट एंगल यहाँ पर बन जाएगा। सिर्फ ये पूछा गया है कि शो करना कि राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर रहेगा 17। तो लास्ट एक हमारे पास क्वेश्चन दिया गया 18th, इफ ए इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए। देखिए ए क्या है, ए जो वेक्टर है इज नॉन जीरो, यानी कि जीरो ये नहीं है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है क्या ए, यानी वेक्टर ए नॉन जीरो वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है ए। लैम्डा एक नॉन स्केलर है, नॉन जीरो स्केलर, और देन यहां पर लैम्डा इनटू वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, इज अ यूनिट वेक्टर। और ये हमारे पास क्या यूनिट वेक्टर में दिया गया है। तो ये यूनिट वेक्टर कब होगा, इसने कहा कब होगा, चार ऑप्शन आपके पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1, लैम्डा इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू लैम्डा और ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा। तो यूनिट वेक्टर की बात हम यहाँ पर करें बच्चों, हमने समझा था ये है यूनिट वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें पहले, क्या होगा
1 होगा। अलग अलग कर ले, लैम्डा का अलग से और इसका अलग। अब क्योंकि ये कहा गया कि जो वेक्टर ए है उसका जो मैग्नीट्यूड आपके पास 1 ए है, सॉरी, तो यहाँ पर ए इसके अपॉन में, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन में ए, या फिर हमें किस फॉर्म में चाहिए वो ध्यान रखें, यहाँ से ए की फाइंड कर लेते हैं, यहाँ से ए की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में लैम्डा का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर ऑप्शन चेक कर ले, ऑप्शन डी आपका दिया गया है, तो हमारा आंसर रहेगा। तो इसमें सिर्फ ये प्रूव हमने करना था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट होती है। फर्स्ट 7 हम ऑलरेडी कर चुके थे और आज हमने 8 से 18 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको समझ में आई होगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ज़्यादा ज़्यादा। अगर चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।